अध्याय 11। परमहंस स्तव। शनैः शनैः अपनी आराध्य काली माँ से रामकृष्ण का ऐसा भावनात्मक तादात्म्य स्थापित हो गया था कि लोगों को देखते ही बनता था। वे अत्यधिक तन्मयता से जगदम्बा के जप ध्यान में निमग्न रहने लगे थे। मंदिर में यथाविधि पूजा करने के उपरांत विप्रों के भक्त कवि राम प्रसाद आदि साधकों के पद देवी को सुनाया करते थे। यह भी उनका एक प्रकार से पूजा विधि का अंग बन गया था। उनके पदों को गाते समय गदाधर का हृदय अपार हर्ष विभोर हो जाया करता था। रामकृष्ण सोचता कि जब राम प्रसाद आदि भक्तों को माता का दर्शन सुलभ हो सकता है तो उसे क्यों नहीं हो सकता। रामकृष्ण का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था कि उसको भी शीघ्र ही एक दिन जगदम्बा का दर्शन सुलभ होगा। गाते गाते रामकृष्ण माता से कहता, माँ, तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया, मुझे क्यों नहीं देती। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मान भी नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक सुखोपभोगों की तनिक भी इच्छा नहीं है। माँ, मुझे अन्य कुछ नहीं, केवल तेरा ही दर्शन चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए रामकृष्ण की आंखों से अविरल अश्रुधार बहती जाती थी, किंतु इस प्रकार रोने से उसके हृदय का कुछ भार अवश्य हल्का हो जाता था। इसके उपरांत वह पुनः उसी तन्मयता से माता का कीर्तन करने लगता था। इस प्रकार पूजा, ध्यान, जप और भजन, इनमें ही सारा समय व्यतीत हो रहा था। ज्यों ज्यों उसके हृदय की आकुलता बढ़ती जाती थी, त्यों त्यों पूजा का समय भी बढ़ता जाता था। पूजा करते करते अब यह स्थिति आ गई थी कि कभी कभी वे माँ काली पर पुष्प अर्पण करने की अपेक्षा अपने ऊपर ही पुष्प डाल लिया करते। माँ काली को अर्पण की जाने वाली माला अपने गले में डाल लेते और फिर उसे उतार कर माँ काली को अर्पित कर देते। जब देवी को भोग लगाते तो घंटों तक निष्पद भाव से उसके सम्मुख रहते, मानो स्वयं अपने हाथों से उसको भोग लगा रही हूँ। प्रातःकाल उठकर स्वयं फूल तोड़कर लाना और अपने हाथों से माता के लिए माला गूंथना उनका नित्य कर्म हो गया था। देवी का श्रृंगार करने में अब पूर्वापेक्षा अधिक समय लगने लगा था। रामकृष्ण की माता के प्रति ऐसी तन्मयता देखकर वहां आने वाले भक्तों में रामकृष्ण की निष्ठा के प्रति श्रद्धा होने लगी थी। आरंभ में उनके इसी कृत्य का अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से मजाक बनाया था, किंतु ज्यों ज्यों समय समय बीतता गया त्यों त्यों लोगों को अपनी गलती का आभास होता गया और वे उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने लगे। रामकृष्ण की इस प्रकार की तन्मयता का मधुर बाबू पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने रानी माँ से भी एक दिन कहा, माँ, हमें बड़ा ही अद्भुत पुजारी प्राप्त हुआ है। मेरा तो विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही यहाँ देवी जागृत हो जाएंगी। यो दिन बीतते रहे, एक दिन की घटना है। रामकृष्ण तन्मयता से माता के सम्मुख भजन गाने के उपरांत कह रहे थे, माँ, तुझे मैंने कितना पुकारा और तेरी मैंने इतनी विनती की, किंतु तुझे क्या यह सब सुनाई नहीं दिया। तुमने राम प्रसाद को दर्शन दिया, उसी प्रकार तुम मुझको क्यों नहीं दर्शन देती। तुम ऐसा क्या कर रही है। यूं कहते कहते वे रोने लगे। इससे उनके हृदय की तीव्र वेदना और भी बढ़ती गई। उनका हृदय उद्विग्न हो गया। उनको लगा कि उनका हृदय कोई ऐंठ रहा है। उनको आभास सा होने लगा कि अब उनको कभी भी माता का दर्शन नहीं होगा। यह विचार आते ही उन्हें अपना जीवन निस्सार लगने लगा। अब तो उन्होंने सोचा कि ऐसा भी क्या जीवित रहना, इससे तो माता के चरणों में प्राण देकर इस शरीर को इसके जीवन का अंतर कर देने में ही लाभ है। इस विचार के आते ही रामकृष्ण की दृष्टि सामने टंगी तलवार पर गई। वह पागल सा हो गया था। उसी भांति वह उस तलवार की ओर दौड़ा। उसने तलवार को अपने ऊपर ताना ही था कि उसे सीधे अपने सीने पर उतार ले।
लेकिन कहते हैं कि तभी उनको माँ काली का अपूर्व अनुपम दर्शन हुआ। रामकृष्ण सहसा मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। वह दिन रामकृष्ण का बड़ा ही आनंद में बीता। अब तो वह नित्य पूजा करते करते चिल्लाने लगता और सामान्यतः मूर्छित भी होने लगता। परिणाम स्वरूप वह पूजा के नियम बंधनों का पालन करने में असमर्थ हो गया था। कभी कभी तो कुछ ही घंटों अथवा मिनटों में वह पूजा को संपन्न कर लेता और कभी ऐसा भी होता कि उसे समय का भान ही नहीं रहता और 3-4 घंटों तक उसकी पूजा चलती रहती थी। भोग लगाते समय तो और भी अधिक समय बीतता जा रहा था, किंतु रामकृष्ण है कि अपने भजन और स्तोत्रों को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। एक के बाद एक स्तोत्र पढ़ता जाता है। इस प्रकार दिन बीतते गए और रामकृष्ण के अंतर की आकुलता और अनुवृत्ति भी बढ़ती गई। भोजन और नींद में पहले से ही कमी होने लगती है, अब और अधिक होने लगी। शरीर स्थिर होता गया। उस समय की अपनी मनोदशा को उन्होंने एक स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया है। माँ का दर्शन न मिलने से उस समय मेरे हृदय में ऐसी यातना थी जैसे गीले वस्त्र को निचोड़ने के लिए उसे बलपूर्वक मरोड़ा जाता है। लगता था कि उसी प्रकार कोई मेरे हृदय को भी मरोड़ रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता था। इसी निराशा से कि मुझे कभी काली माँ के दर्शन नहीं हो सकेंगे, मैं छटपटाने लगा। दर्शन लाभ के अभाव में जीवन की व्यर्थता को सोचकर पागलपन मुझ पर सवार हो गया था। उसी समय मंदिर की दीवार से टंगी तलवार पर मेरी दृष्टि जा पड़ी। उस तलवार से मैं अपने निरर्थक जीवन के अंत कर लूंगा, यह सोचकर मैं तलवार लेने के लिए झपटा। उसी समय सहसा मुझे माँ के दर्शन हुए। दर्शन लाभ होते ही मेरी चेतना चली गई और मैं माँ के आगे गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे कुछ ज्ञान नहीं रहा। यद्यपि मेरी स्वाभाविक चेतना नष्ट हो गई थी, तदपि मेरे हृदय में एक अपूर्व घनीभूत आनंद का सागर ठाठे मार रहा था और कृतार्थ हो गया था। लोगों का कहना है कि जब रामकृष्ण की चेतना लौटी तो माँ माँ पुकारता हुआ उठ बैठा था। उसके बाद तो कहा जाता है कि जिस प्रकार पानी के बिना मछली की जो दशा होती है, ठीक वैसी ही दशा रामकृष्ण की हो गई थी। अमृत रस का स्वाद चख लेने के उपरांत वह प्रतिक्षण उसके लिए व्याकुल रहने लगा था। वह रोता तड़पता भूमि पर लोटपोट होकर माँ से दर्शन देने की गुहार करने लगता। इसी व्याकुलता में वह अनेक बार अचेत भी हो जाया करता था। ऐसा भास होता है कि उस समय उसके हृदय में कपाट खुल जाया करते थे। यह माना जाता है कि असीम दिव्य ज्योति उस भक्ति विह्वल हृदय को अपने प्रकाश से भर दिया करती थी। उस समय रामकृष्ण आनंद सागर में डूब जाया करता था। उन दिनों के अपने ध्यान से संबंध में रामकृष्ण ने कालांतर में स्वयं कहा है, ध्यान करते समय आरंभ में जुगनुओं की भांति के ज्योति बिंदुओं का मुझे दर्शन होता था और कभी कभी पिघली हुई चांदी जैसी उज्जवल ज्योति से सब कुछ परिव्याप्त दिखाई देता था। आंखें बंद करने पर ये दृश्य देखने को मिलते। इतना ही नहीं, कभी कभी तो मैं खुली आंखों से उसी प्रकार के दृश्य देखने लगा था। उनके संगी साथी कहते थे कि उन दिनों रामकृष्ण का अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई वश ही नहीं रह गया था। वह दृश्य शक्ति जिसे रामकृष्ण मां कहकर संबोधित करता था, उसके शरीर और मन पर छाई हुई थी और उसका शरीर जैसे उस शक्ति के संकेतों पर ही चल रहा हो। वह शरीर उस शक्ति के हाथ का यंत्र मात्र रह गया था। लोगों का कहना है कि माँ अपने शिशु को अपने अंग में लिया था। इतना ही नहीं, शिशु ने भी माँ के सम्मुख सर्वतोभावेन समर्पण कर दिया था। किंतु हृदय राम के हृदय को चैन कहाँ। उसको फिर चिंता ने आ घेरा। वह मामा की स्थिति को समझ ही नहीं पाया। उसने तो यही सोचा
कि उसके मामा को वायु विकार हो गया है। यही कारण है कि वह समय समय पर अचेत हो जाया करते हैं। अंत में विवश होकर हृदय राम अपने मामा की चिकित्सा के लिए एक वेद को बुला लाए। उधर उन दिनों रामकृष्ण के स्वभाव में अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। शिशु जैसी सरलता और विश्वास, दृश्य जगत के क्रियाकलापों और व्यवहारों के प्रति उदासीनता, विधि विषयों के पालन के प्रति उनका उपराम रहना आदि अनेक परिवर्तन हो गए थे। इतना ही नहीं, पहले पूजा ध्यान आदि करते समय उन्हें अपने सामने की पाषाण मूर्ति में माता जगदम्बा का प्रत्यक्ष आविर्भाव दिखाई देता था, किंतु अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि जब वे देवालय में जाकर देखते तो उन्हें वह पाषाण मूर्ति ही दिखाई नहीं देती थी। उसके स्थान पर मानो साक्षात जागृत माता अभयदान देती हुई सदा दिखाई देने लगती है। रामकृष्ण उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए कहा करता था, नाक पर हाथ लगाकर देखने से पता चलता था कि मानो माता वास्तव में ही श्वासोच्छ्वास ले रही है। अपने कमरे में बैठे बैठे सुनने में आता था कि माता अपने पैरों में पैजनियां पहनकर बालिका के समान बड़े आनंद से झुनझुन करती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। यह सत्य है अथवा नहीं, यह जानने के लिए जब मैं बाहर आता था तो मुझे यह यथार्थ में दिखाई देता था। कभी देखता कि माता अपने खुले केशों को पीछे लटकाकर छज्जे पर खड़ी है और बीच बीच में कभी गंगा की ओर तो कभी नगर की ओर देख लेती है। इस स्थिति का वर्णन करते हृदय राम ने एक स्थान पर कहा है, श्री राम कृष्ण जब मंदिर में रहते थे तो समय का कहना ही क्या था, किंतु अन्य समय भी इन दिनों काली मंदिर में प्रवेश करते ही शरीर रोमांचित हो जाता था। इसलिए श्री राम कृष्ण की पूजा के समय क्या क्या होता है यह देखने का मैं अवसर नहीं खोता था। कई बार मैं अचानक वहां जा पहुंचता था। उससे उस समय यदि मन भक्ति और आश्चर्य में डूब जाता था, किंतु जब बाहर आता तो फिर मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उठने लगती थी। उस समय मुझे लगता था कि मामा सचमुच में पागल हो गए हैं, अन्यथा पूजा में वह इस प्रकार भ्रष्टाचार कैसे करते। मैं सोचता कि रानी अथवा मधुर बाबू को जब इस बात का पता चलेगा तो वे न मालूम क्या कहेंगे आदि आदि। एक दिन देखा कि वे बिल्व तथा अधैर्य आदि तैयार करके रखा है। मामा ने उससे पहले ही अपने मस्तक, वक्ष एवं अंग में इतना ही नहीं वर्ण अपने पाद को भी स्पर्श किया। तदंतर उसे उन्होंने जगदम्बा के चरणों में चढ़ाया। एक दिन यह देखने में आया कि किसी मतवाले के समान उनके नेत्र और छाती आरक्त हो गए हैं। उसी अवस्था में पूजन में आसन में उठकर वे झूमते हुए सिंहासन पर चढ़ गए और जगदम्बा की ठुड्डी पकड़कर उसे हाथ से सहलाने लगे। बीच में ही गाना गाने लगे, फिर धीरे धीरे कुछ कहने लगे तथा माता का हाथ पकड़कर नाचने लगे। एक दिन माता को भोग लगाते समय मामा उठकर खड़े हो गए और थाल में से एक ग्रास निकालकर वह जल्दी से माता के सिंहासन पर चढ़ गए और हाथ के ग्रास को माता के मुंह में डालते हुए कहने लगे, खाओ माता खाओ, अच्छी तरह खाओ। फिर थोड़ी देर बाद बोले, क्या कहती है, मैं पहले खाऊं? अच्छा यह बात है, तो ले पहले मैं ही खाता हूँ। यह कहकर उन्होंने उसमें से कुछ अंश अपने मुंह में डाल लिया और अवशिष्ट नैवेद्य माता के मुख में डालते हुए कहने लगे, मैंने तो खा लिया, अब तू खा। एक दिन नैवेद्य के समय एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां आ गई। उसे देखकर मामा कहने लगे, खाओ माता खाओ। यह कहते हुए उन्होंने वह सारा नैवेद्य बिल्ली को ही खिला दिया। एक दिन रात के समय जगदम्बा को पलंग पर सुलाकर मामा एकदम बोले, मुझे अपने पास सोने को कहती हो, अच्छा तो फिर सो जाता हूँ।
यह कहकर वे जगदम्बा के उस सुंदर पलंग पर कुछ देर जाकर लेट गए। मामा को सारी रात निद्रा तो आती नहीं थी। किसी भी समय जब मैं उठकर देखता तो मामा को भावावस्था में ही किसी से बातें करता हुआ पाता या फिर वहां से गायब देखता। जब मैं पंचवटी चला जाता और देखता कि मामा कहाँ पर ध्यान मग्न बैठे हैं, इन बातों को देखकर हृदय राम के हृदय में भांति भांति की शंकाएं उठने लगी थी, किंतु वह यह बात किसी अन्य को नहीं बता सकता था, क्योंकि उनमें से कोई भी इन सब बातों को बाबू को कह दे तो मामा की नौकरी जाने का डर था। किंतु जब नित्य ही इस प्रकार की घटनाएं होने लगी तो यह बात किसी से छिपी नहीं रह सकी। अनेक लोगों ने जब इस बात को जान लिया तो उनमें से परस्पर कानाफूसी भी होने लगी थी, और वही हुआ। बात मधुर बाबू के कान में पड़ गई। मधुर बाबू को रामकृष्ण पर पहले से ही पूर्ण विश्वास था, इसलिए किसी की कही सुनी बात पर उन्होंने सहसा विश्वास करके कोई पग नहीं उठाया। किंतु जब बात किसी अन्य ने दोबारा कही तो उन्होंने कह दिया, ठीक है, मैं स्वयं आकर देखूंगा। लोगों ने जब सुना कि मधुर बाबू स्वयं रामकृष्ण की पूजा देखने के लिए आने वाले हैं तो उनके शुभ चिंतकों ने यह चिंता होने लगी कि यदि जिस दिन मधुर बाबू आते हैं उस दिन भी रामकृष्ण ने वैसा ही किया तो निश्चित ही उसकी नौकरी छूट जाएगी। 2-4 दिन बाद की बात है। मधुर बाबू बिना किसी को सूचना दिए चुपचाप मंदिर में आकर रामकृष्ण की पूजा का कार्य देखने लगे। भाव में तन्मय होने के कारण रामकृष्ण का उधर ध्यान ही नहीं गया। पूजा के समय सारा ध्यान जगदम्बा की ओर ही लगा रहने के कारण मंदिर में कौन आया कौन गया उन्होंने इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया। मधुर बाबू कुछ क्षणों तक वहां खड़े रहे और वे उतने समय में ही समझ गए कि रामकृष्ण का माता के साथ बालकों सा व्यवहार सब प्रेम भक्ति के कारण ही है। पूजा करते समय रामकृष्ण की आंखों में बहती हुई अश्रुधारा, उनका अदम्य उत्साह, उनकी भाव तन्मयता आदि देखकर मधुर का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उनको ऐसा लगा मानो जैसे मंदिर में वास्तव में दिव्य प्रकाश भरा हो। उनको विश्वास हो गया कि सचमुच में बाबा को देवी का दर्शन हो गया है। मधुर बाबू दूर से माता जगदम्बा और उसके अन्य नए भक्त को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे, आज इतने दिनों में देवी को यथार्थ प्रतिष्ठा हुई और इतने दिनों में अब उसकी सच्ची पूजा होने लगी है। इतना कहकर मधुर बाबू किसी से कुछ कहे बिना मंदिर से वापस चले गए। दूसरे दिन उन्होंने मंदिर के प्रधान कर्मचारी को आदेश दिया, भट्टाचार्य महाशय जैसी चाहे पूजा करें, कोई उनसे न कुछ कहे और न उनसे विघ्न बने। मधुर बाबू माता की इस अद्भुत पूजा की बात अपने मन में ही रख सकें। घर लौटने पर उन्होंने रानी रासमणी को उस घटना का वृत्तांत सुनाया। रानी को सारी बात सुनकर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। रामकृष्ण के भक्ति भाव पूर्ण भजनों को सुनकर पहले से ही रानी को उनके प्रति आदर भाव था, अब और भी अधिक बढ़ गया। उनको भी विश्वास हो गया कि रामकृष्ण जैसे सरल, निर्छल, पवित्र और भक्ति वाले पुरुष पर श्री जगदम्बा माता की कृपा होना स्वाभाविक ही है। इसका परिणाम यह हुआ कि रानी रासमणी के मन में स्वयं रामकृष्ण की पूजा देखने की लालसा होने लगी। उन्होंने इसके लिए एक दिन दक्षिणेश्वर में जाने का विचार बना लिया। रानी को आगमन से देवालय के नौकर चाकरों में खलबली मच गई। जो कामचोर नौकर थे वे भी उस दिन बड़े चुस्त दुरुस्त दिखाई देने लगे। रानी ने सर्वप्रथम घाट पर जाकर स्नान किया, फिर देवालय में प्रविष्टि हुई। श्री जगदम्बा की पूजा उसी समय संपन्न हुई थी। रानी ने माता जगदम्बा की प्रतिमा को प्रणाम किया और फिर सामने आसन बिछाकर हाथ जोड़कर बैठ गई। पुजारी जी को समीप ही खड़ा देखकर उन्होंने उनसे माता की स्तुति के कुछ पद गाने को आग्रह किया। बाबा उनके समीप ही बैठकर स्तुति गाने लगे। रामकृष्ण गाना गा रहे थे। रानी रासमणी ध्यान मग्न बैठी थी। ध्यान मग्न तो वे बैठी थी,
किंतु उनका ध्यान उस समय माता की प्रतिमा पर नहीं, कदाचित कहीं और केंद्रित हो गया था। उन दिनों न्यायालय में कोई विवाद चल रहा था। संभवतः उसकी सफलता की कामना के लिए ही वे माता की शरण में उपस्थित हुई थी। आज वे उसमें सफलता की माता से याचना कर रही थी। रामकृष्ण समीप ही बैठे भक्ति गीत गा रहे थे। रानी रासमणी की यह काम भक्ति उनसे छिपी नहीं रह सकी। सहसा उनके मुख से निकला, यहाँ भी वही सांसारिक चिंतन। यह कहकर उन्होंने रानी के मुख पर 2 चपत जड़ दिए। अपने बालक को गलती करते देखकर पिता जिस भांति उस पर क्रूर होकर उसकी ताड़ना करता है, उसी प्रकार रामकृष्ण ने रानी के साथ व्यवहार किया था। पुजारी जी के इस अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर वहां उपस्थित जनों में एक प्रकार से कंपन होने लगा था। न जाने अब रामकृष्ण पर क्या गाज गिरे। शुभ चिंतकों का यही चिंता का विषय था। मधुर बाबू को भी चिंता होने लगी कि उन्होंने लगा कि 2-4 दिन पूर्व ही तो उन्होंने रानी के सम्मुख रामकृष्ण की प्रशंसा की थी। आज सहसा उसका यह व्यवहार उनकी चिंता का कारण बन गया था। सबके विपरीत रानी पर इसकी वैसी ही कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई जिसकी आशा की जा रही थी। उन्हें स्वयं पर ग्लानि होने लगी थी कि देवार्चना के समय उनके मन में सांसारिक विचारों ने घर कर लिया था। रामकृष्ण के प्रति उनका श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ गया। रानी रासमणी के गाल पर थप्पड़ मारने की बात सुनकर बाहर खड़े नौकर चाकर भी रानी को बचाने के निमित्त भीतर दौड़ आए। रामकृष्ण के शत्रुओं को यह अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु भीतर आकर जब उन्होंने देखा कि रानी रासमणी और रामकृष्ण दोनों ही शांत भाव से देवी विग्रह के सम्मुख बैठे हैं, तो उनका आश्चर्य और अधिक बढ़ गया। रामकृष्ण तो अपने विचारों में ही मग्न थे, किंतु रानी आश्चर्य में भरकर सोच रही थी, रामकृष्ण को यह सब कैसे विदित हो गया। नौकरों को कोलाहल और धूमधाम जब बढ़ गई, तब रानी का भी उधर ध्यान गया। वे समझ गई कि वे लोग रामकृष्ण का अनिष्ट करने के विचार से वहां एकत्रित होकर कोलाहल कर रहे हैं। स्थिति को संभालते हुए उन्होंने कहा, आप लोग यहाँ क्यों जमा हो गए? देखते नहीं हम लोग ध्यान में बैठे हैं। खबरदार, आप लोग भट्टाचार्य महाशय को किसी प्रकार का कोई कष्ट मत देना। इस आदेश को सुनकर अनेक लोगों को कष्ट पहुंचा था, किंतु जब मधुर बाबू ने भी रानी रासमणी की आज्ञा का अनुमोदन कर दिया, तो उन लोगों को अपनी गर्दनें नीची कर लेनी पड़ी। धन्यवाद।